वेलकम दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने जाना था मेल गैमेटोफाइट और पोलन ग्रेन के बारे में और आज हम जानने वाले हैं फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। पिस्टल वो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है और इसे ही हम फीमेल गैमेटोफाइट मानते हैं क्योंकि इसके अंदर गैमेट्स बनते हैं। पिस्टल में तीन मेन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है स्टिग्मा। स्टिग्मा काफी चिपचिपा होता है और उसी पर पोलन ग्रेन आके चिपक जाते हैं, चाहे वो हनी बी से हो, वाटर से हो या एयर के जरिए हो। दूसरा पार्ट है स्टाइल। एक इलोंगेटेड ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ता है। तो स्टाइल जहां पर पोलन ट्यूब जर्मिनेट करती हुई पहुंचती है ओवरी तक। ओवरी जो इसका मेन पार्ट है, यहाँ पे जो खाली जगह आपको दिख रही है, कैविटी नजर आ रही है, उस कैविटी को हम ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल कहते हैं। ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल पर मौजूद होता है ओव्यूल, एक स्टॉक से जुड़ा हुआ। उस स्टॉक को हम प्लेजेंटा कहते हैं। प्लेजेंटा से उसे सारी न्यूट्रिशन मिलती है। यहाँ पर ये ओव्यूल ओवरी से कनेक्टेड होता है थ्रू ए प्लेजेंटा। हमारे पास मेन स्ट्रक्चर है, उसे हम ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल जहाँ की फीमेल गैमेट देखा जाता है, वीट, पैडी, मैंगो, इन सब में ओव्यूल एक होता है एक पिस्टल में। दूसरी तरफ कई सारे ओव्यूल्स भी दिखे जाते हैं पिस्टल्स में, पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स। आप सब जानते हैं जब कोई ओवरी फर्टिलाइज्ड होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जिसे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब कोई ओवरी फर्टिलाइज्ड होती है तो उसका ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट हो जाता है सीड में। अगर उसके अंदर एक ओव्यूल है तो उसके फ्रूट के अंदर भी एक ही सीड दिखाएगा। दूसरी तरफ ऐसी ओवरी जिसमें ढेर सारे ओव्यूल्स हैं और अगर उसका फर्टिलाइजेशन होगा तो आपको उसके फल में, उसके फ्रूट में ढेर सारी सीड्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि पपाया आप सामने स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। अब जो ओवरी होती है वही पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद इनटू फ्रूट्स और उसके अंदर ओव्यूल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू सीड्स। अगर किसी फ्लावर पे एक ही पिस्टल हो तो उसे हम मोनोकार्पलरी या मोनोकार्पस फ्लावर कहेंगे। मोनो मींस एक एंड कार्पस मींस कार्पल्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर किसी फ्लावर पे ढेर सारे पिस्टल्स हों तो उसे हम मल्टीकार्पस या मल्टीकार्पलरी कहते हैं। आप सामने डायग्राम में देख सकते हैं कई सारी पिस्टल्स बाहर को दिख रही हैं, उनके स्टिग्मा नजर आ रहे हैं। जब पिस्टल्स फ्री हो, आपस में जुड़ी ना हो, तो इस कंडीशन को हम एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं। आप डायग्राम से देख के इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। जब पिस्टल्स आपस में फ्यूज हो जाएं तो ऐसी कंडीशन को हम सिनकार्पस कहते हैं। आपके सामने डायग्राम है जहां दिख रहा है कि स्टिग्मा ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ जो बेल शेप में आपको नजर आ रहा है वो एक फ्यूज्ड पिस्टल्स हैं। सारी पिस्टल्स आपस में जुड़ चुकी हैं और ऐसी कंडीशन को हम सिनकार्पस कहते हैं। नाउ ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। जैसे हमने मेल में माइक्रोस्पोरेंजियम कह रहे थे और उसके पोलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर भी कह देते हैं, वैसे ही हम फीमेल में मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। क्यों कहते हैं? मेगा मींस लार्ज। एग का साइज काफी लार्ज होता है कंपेयर टू मेल गैमेट्स। ऑलमोस्ट 80% एंजियोस्पर्म में एनाट्रोपस ओव्यूल दिखाता है। ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है एंजियोस्पर्म के अंदर। एनसीईआरटी थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करता है क्योंकि वहां पर इस ओव्यूल को उल्टा करके दिखाया गया है, लेकिन पढ़ना चाहें तो इसको घुमा कर भी पढ़ सकते। स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, जिसे हम ओव्यूल भी कहते हैं। ओव्यूल ओवरी से जुड़ा होता है, जिस स्ट्रक्चर से उसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। जब यह फ्यूनिकल जुड़ जाता है ओव्यूल से तो इस पॉइंट को हम हिलम कहते हैं। ओव्यूल सराउंडेड होता है इंटेगुमेंट से, प्रोटेक्टिव कवरिंग। जिन प्लांट में एक इंटेगुमेंट्स होता है उसे हम यूनिटेगमिक ओव्यूल कहते हैं। ये हायर डाइकॉट्स हैं, उनमें देखा जाता है। कुछ प्लांट्स में दो इंटेगुमेंट्स होते हैं, आउटर इंटेगुमेंट्स एंड इनर इंटेगुमेंट। इन्हें हम बाइटेगमिक ओव्यूल कहते हैं। एग्जांपल में मोनोकॉट है, प्रिमिटिव डाइकॉट है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये इंटेगुमेंट्स सीड कोट में बदल जाते हैं। सारा का सारा ओव्यूल कवर्ड होता है, सिर्फ एक जगह खुली होती है जहां ओव्यूल ओपन होता है, उसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद सीड पर जो पोर होता है वो माइक्रोपाइल से ही बनता है और माइक्रोपाइल के जरिए जर्मिनेटिंग सीड न्यूट्रिशंस लेते हैं, ऑक्सीजन और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और जर्मिनेट कर पाते हैं। अगर ये माइक्रोपाइल पोर बंद होगा तो बीज कभी भी जर्मिनेट नहीं कर सकता है। एनाट्रोपस ओव्यूल या किसी भी ओव्यूल को प्लांट किंगडम में दो तरीके से समझते हैं। एक होता है माइक्रोपाइल टॉप पार्ट और दूसरा उसका बेसल पार्ट होता है जिससे हम बोलते हैं चैलेजा। इंटेगुमेंट सराउंड करता है एक टिश्यूज को, उस टिश्यूज को हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये काफी सारी न्यूट्रिशन रखते हैं, रिजर्व फूड रखते हैं, जो कि ओव्यूल के अंदर प्लांट के एम्ब्रो को जर्मिनेट करने में हेल्प करता है। अंदर जो आप डार्क लाइनिंग, इसे हम एम्ब्रो सैक या फीमेल
गैमेटोफाइट कह सकते हैं। यही वो जगह है जहां प्लांट का कोई एम्ब्रो डेवलप होने वाला है। ऊपर जो चेलेजल एंड की तरफ जो सेल्स होते हैं उन्हें हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। बीच में होते हैं उन्हें हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। 2 न्यूक्लियस होते हैं यहाँ पे और दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं, तो N+N कंडीशन हम मान सकते हैं। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एक हैप्लॉइड X सेल मौजूद होता है जो कि एक फीमेल गैमेट है और उसके आसपास 2 हेल्पिंग सेल्स होते हैं। इन हेल्पिंग सेल्स को हम सिनर्जिड्स कहते हैं। एक और एडिशनल स्ट्रक्चर हमें जानना है जिसे हम बोलते हैं रेफे। रेफे जो टिश्यूज हैं काफी ज्यादा डोमिनेंट होते हैं और ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ टू फ्यूनिकल। आप सामने डायग्राम में देख सकते हैं एक टोमेटो नजर आ रहा है जिसमें आप बीच में आपको प्लेजेंटा नजर आएगा और उससे जुड़े हुए ढेर सारे ओव्यूल या सीड्स। ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन बदलती है फ्रूट में। ओव्यूल की लोकेशन आप दूसरे डायग्राम में देख सकते हैं। ओव्यूल एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड लॉक्यूल और ये है उसकी ओवरी वॉल। ये डायग्राम जो आपको लर्न करना है। प्लांट्स में फ्रूट के 2 पार्ट हो सकते हैं। एक है मेगा गैमेटोफाइट जो कि फूड को स्टोर करता है और यही फूड प्लांट एम्ब्रो या स्पोरोफाइट एम्ब्रो इस्तेमाल करता है अपनी ग्रोथ करने के लिए। लास्ट डायग्राम हमने दिखाया कि ये एम्ब्रो किस तरीके से ग्रो कर चुका है। थैंक यू।